अनाबे ने शावेज के दिमाग तो इस तरीके से वरगला दिया है कि उसका दिमाग पूरे तरीके से माफ हो चुका है। उसको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही। उसको बस ऐसा लग रहा है कि जो अनाबे कह रही है ना, बस वही हकीकत है, बाकी तो सारी दुनिया झूठी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि बेटा आखिर तुम कैसे उस झूठी लड़की पे यकीन कर सकते हो। उसके आंसू सिर से मगरमच्छ के आंसू हैं और तुम्हें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन पता नहीं क्यों तुम इन बातों को नहीं समझ पा रहे हो। अनाबिया अपने झूठे रोने दिखाकर शवेस का दिल मोम करने की कोशिश करती रहती है और वो इन सब चीज़ों में कामयाब भी हो जाते। आप देखेंगे कि शवेस अपनी माँ से कह देता है कि आखिर जो कुछ भी हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो कुछ होगा वो अनाबिया की मर्जी के साथ होगा। अनाबिया की मर्जी यही है कि वो जल्द अज जल्द इस घर में आ जाए। बस आपको भी ये फैसला मानना होगा। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा तुमने तो मुझे दोनों हाथों से मजबूर कर दिया है। आखिर अनाबिया वो इस काबिल नहीं है कि उसको इस घर की बहू बनाया जाए। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी ज़िंदगी को किस तरीके से अजीरन कर देगी। वैसे एक दफ़ा नाबे की शादी इस घर में हो ही जानी चाहिए ताकि शवेज़ के भी चारों तबक रोशन हो सकें। यही एक मरहला है जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी दांव पे लगेगी। और निम्रा जैसी मासूम लड़की को जिस तरीके से उसने ठुकरा कर अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाई है, वो इस चीज़ से बिल्कुल नावाकिफ़ है। आप देखेंगे अनाबिया साफ साफ कहती है कि चाहे जो कुछ भी होगी अब मैं अपनी ही मर्जी करूंगी। उसकी माँ कहती है कि वैसे तुमने बहुत ही गलत किया, आज तक मेरी ही गलती थी, तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाती रही। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुझे तुम्हारी बात नहीं माननी चाहिए। अगर कोई हकीकत है इन सब कहानी में तो शवेज के घर वालों को कहो कि यहाँ पे आए और सारी बात करें और मैं देखती हूँ कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना। जिस पर वो कहती है कि आपने कुछ भी नहीं करना है, जो करना है सिर्फ और सिर्फ मैंने ही करना है और मैंने फैसला कर लिया है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप अंदर अपनी टांग मत अटकाएं, क्योंकि अब जो करना है मैं ही करके रहूंगी। आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, रख लो। जिस पर उसको कहता है कि वो निम्रा से काफ़ी गुना ज़्यादा बेहतर है। निम्रा में पता नहीं आपको क्या नज़र आता है, लेकिन मुझे निम्रा बहुत ही यानी कि बुरी तरीन लड़की लगती है। ये मैं आपको पहले भी कहना चाहता था और अब मैं आपको कहता हूँ। लेकिन उसकी माँ उससे झगड़ा करती है और कहती है कि वे नहीं वही निम्र है जिसने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी। लेकिन तुम्हें रत्ती भर किसी बात का कोई असर और कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। शवेज कहता है हाँ ये बात सच है, मुझे इन बातों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ये मैं जानता हूँ ये बात। लेकिन ये बात भी तय है कि अब अनाबिया के अलावा इस घर में और कोई भी नहीं आ सकता और अब आपको मेरी बात माननी होगी चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि मैंने भी अब ये बात ठान ली है और आपको मजबूरी मेरी बात को मानना ही पड़ेगा। और ऐसा ही होगा क्योंकि वो इस कदर सता मारेगा सबको और सारे मामलात इस कदर ख़राब कर देगा कि सब घर वालों को उसकी बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने बेटे से प्यार करते हैं। अनाबिया की तो समझो सुनेगी, लेकिन अनाबिया की माँ काफ़ी परेशान है और कहती है कि मरियम तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ऐसी बात तो है जो तुम्हारे दिल में बसी हुई है। आखिर तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे दिल में आखिर क्या चल रहा है जिसकी वजह से मरियम सारी बात बताने की कोशिश करती है। लेकिन उसकी बात से पहले ही नाबिया वहाँ पे पहुँच जाती है और नाबिया कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। पता नहीं क्यों मामा जान आप फजूल किस्म की बातें उस लड़की से पूछ रहे हैं, जो लड़की सिर्फ और सिर्फ झूठ बताएगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन उसकी माँ के दिल में कोई खौफ बैठ चुका है, कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़की बाद में अवैध लोगों के साथ धोखा कर दे और उसकी सारी ज़िंदगी के लिए जिल्लत भरी ज़िंदगी शुरू हो जाए। इस बात ने उसको काफ़ी परेशान कर दिया है। अवैस को भी इस बात का शक है, लेकिन अभी असल हकीकत वो नहीं जानता कि आखिर जावेज़ वाला क्या मसला है, क्योंकि जब वो जान जाएगा तो वो खुद इस बात की हामी भर लेगा कि अब उसे कोई नया इक़दामात नहीं लेना है, बल्कि यहीं पे हर चीज़ को ख़त्म करना है। लेकिन फ़िलहाल वो भी पागल बना हुआ है और उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। निम्रा को अपने किए पे काफ़ी ज़्यादा अफसोस है कि आखिर उसने ये सब कुछ क्या कर दिया। इस जावेज़ की खातिर अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा दी, इसका इसको रत्ती पर फ़र्क नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब जाकर उसको अंदाज़ा हो गया कि उसने बहुत ही गलत किया है। दूसरी तरफ जी काफ़ी ज़्यादा परेशान है उसकी माँ और वो अपनी माँ से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि नाबिया की किए की सज़ा मैंने आप लोगों को क्यों दी और कैसे मैंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मुझे आज इस बात का काफ़ी ज़्यादा अफसोस है। दूसरी तरफ नाबिया रो रो कर अपने आप को जानबूझकर जावेज़ के सामने हल्कान कर बैठी है और कहती है कि बस अब चाहे जो भी हो हमें इस काम को तमाम करना है। वो उसका दिमाग बुरी तरीके से बनने की कोशिश करती है और कहती है कि बस चाहे जो मर्जी हो जाए अब तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा। तुम्हारे माँ बाप तुमसे
बहुत प्यार करते हैं और मैं तुम्हें कैसी तरकीब बताऊंगी जिसकी वजह से सारे मामला ठीक हो जाएंगे। जिसको सुनकर वो कहता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो, क्यों फजूल बातें करके मेरा दिमाग खराब करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि मैं तुम्हें जो मशवरा दूंगी ना, इससे ही सारे मसले हल होंगे। तो मसले को हल करना ही अब हमारा मकसद बाकी रह गया। अनाबिया की चालें दिन ब दिन बढ़ती जा रही, लेकिन अफसोस की बात यह है कि शाविज को उसकी किसी बात की समझ नहीं आ रही। उसको ऐसा लग रहा है कि अनाबिया की हर बात बिल्कुल सच है और वो बिल्कुल सच कह रही है, क्योंकि उसका झूठ, उसका यानी कि धोखा जो है वो भी उसको दिखाई नहीं दे रहा और उसको ऐसा लग रहा है कि बस उसी के आंसू दुनिया के सबसे कीमती और अनमोल हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि नाबिया की चालें इस कदर बढ़ती जा रही हैं कि उसकी माँ भी उसकी वजह से काफ़ी परेशान होगी और कहती है कि आखिर तुम मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो। मुझे कहीं ना किसी बात का शक तो पड़ रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी ना हो। दूसरी तरफ शवेज काफ़ी ज़्यादा परेशान और उदास है। वो अपनी माँ से बात पर एक ही बात की रट लगाए हुए है और कहता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, अब आपको मेरी बात सुननी ही होगी। लेकिन उसकी माँ कहती है कि मैं उस अनाबिया को बिल्कुल पसंद नहीं करती। अनाबिया इस काबिल नहीं है कि मेरे घर की बहू बन सके। अरे एक पल के लिए मुझे वो लड़की बर्दाश्त नहीं होती। आखिर कैसे सारी ज़िंदगी उसको अपने माथे पर ला कर रख लूँ। जिस पर उसको कहता है कि वो निम्रा से काफ़ी गुना ज़्यादा बेहतर है। निम्रा में पता नहीं आपको क्या नज़र आता है, लेकिन मुझे निम्रा बहुत ही यानी कि बुरी तरीन लड़की लगती है। ये मैं आपको पहले भी कहना चाहता था और अब मैं आपको कहता हूँ। लेकिन उसकी माँ उससे झगड़ा करती है और कहती है कि वे नहीं वही निम्र है जिसने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी। लेकिन तुम्हें रत्ती भर किसी बात का कोई असर और कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। शवेज कहता है हाँ ये बात सच है, मुझे इन बातों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ये मैं जानता हूँ ये बात। लेकिन ये बात भी तय है कि अब अनाबिया के अलावा इस घर में और कोई भी नहीं आ सकता और अब आपको मेरी बात माननी होगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि मैंने भी अब ये बात ठान ली है और आपको मजबूरी मेरी बात को मानना ही पड़ेगा। और ऐसा ही होगा, क्योंकि वो इस कदर सता मारेगा सबको और सारे मामलात इस कदर ख़राब कर देगा कि सब घर वालों को उसकी बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने बेटे से प्यार करते हैं। अनाबिया की तो समझो सुनेगी, लेकिन अनाबिया की माँ काफ़ी परेशान है और कहती है कि मरियम तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ऐसी बात तो है जो तुम्हारे दिल में बसी हुई है। आखिर तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे दिल में आखिर क्या चल रहा है जिसकी वजह से मरियम सारी बात बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बात से पहले ही नाबिया वहाँ पे पहुँच जाती है और नाबिया कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। पता नहीं क्यों मामा जान आप फजूल किस्म की बातें उस लड़की से पूछ रहे हैं, जो लड़की सिर्फ और सिर्फ झूठ बताएगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन उसकी माँ के दिल में कोई खौफ बैठ चुका है, कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़की बाद में अवैध लोगों के साथ धोखा कर दे और उसकी सारी ज़िंदगी के लिए जिल्लत भरी ज़िंदगी शुरू हो जाए। इस बात ने उसको काफ़ी परेशान कर दिया है। अवैस को भी इस बात का शक है, लेकिन अभी असल हकीकत वो नहीं जानता कि आखिर जावेज़ वाला क्या मसला है, क्योंकि अब वो जान जाएगा तो वो खुद इस बात की हामी भर लेगा कि अब उसे कोई नया इक़दामात नहीं लेना है, बल्कि यहीं पे हर चीज़ को ख़त्म करना है। लेकिन फ़िलहाल वो भी पागल बना हुआ है और उसको कुछ समझ नहीं